आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते। प्रश्न है, सरल घनीय तंत्र, अंतः केंद्रित घनीय तंत्र तथा फलक केंद्रीय घनीय तंत्र में प्रति इकाई सेल कणों की संख्या की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल घनीय तंत्र के लिए। तो देखते हैं सरल घनीय तंत्र। इसके सभी कोनों पर एक एक अवयवी कण विद्यमान होते हैं, यानी कि 8 अवयवी कण 8 कोनों पर विद्यमान होते हैं। लेकिन चित्रानुसार कोने का कोई भी एक अवयवी कण 8 सरल घनीय कोष्ठिकाओं में वितरित होता है, जिनमें से 4 नीचे की ओर होती है और तथा 4 ऊपर की ओर स्थित होती है। यानी कि वास्तव में एक अवयवी कण का केवल 1/8वां भाग ही एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित रहता है। इसका 1/8वां भाग ही इससे संबंधित है, इस घनीय कोष्ठिका से संबंधित है। बाकी के 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले घनीय कोष्ठिकाओं से संबंधित रहता है ये। अब हम इसको लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कि 8 कोनों पर 8 कोने, और उस 8 कोनों पर जो कण है उसका 1/8वां भाग ही 1/8वां भाग ही इसमें होता है, यानी 1/8 प्रति कोना, जो कि हमें आंसर देगा एक कण। यानी कि इस सरल घनीय कोष्ठिका वाले तंत्र में केवल एक कण ही विद्यमान होता है, क्योंकि ये सभी 8 कण अन्य 8 घनीय कोष्ठिकाओं से भी जुड़े होते हैं। अलग अलग 8 घनीय कोष्ठिकाओं से ये अलग अलग जुड़े होते हैं। केवल 1/8वां भाग ही इस घनीय कोष्ठिका में विद्यमान रहता है। अतः एक कण ही इस सरल घनीय तंत्र में माना जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं अंतः केंद्रित घनीय तंत्र के लिए। अंतः केंद्रित घनीय तंत्र के लिए देखते हैं अब हम। अंतः केंद्रित घनीय तंत्र में अवयवी कण 8 कोनों पर विद्यमान होते हैं और साथ ही किसी भी दो अपोजिट फलकों पर भी विद्यमान होते हैं। अगर हम एक फलक ये मानते हैं तो इसके सामने वाले फलक पर एक और अवयवी कण उपस्थित होता है, यानी कि एक तो 1/8वां भाग का ये कण, यानी सभी कण के अंदर ये, और इस अवयवी कण का केवल 1/2वां भाग ही इस एकक कोष्ठिका में विद्यमान होता है। बाकी का 1/2वां भाग इससे ऊपर स्थित और इसके लिए इससे नीचे स्थित घनीय कोष्ठिका के अंदर विद्यमान रहता है। तो अब हम इस इकाई सेल के लिए कणों की संख्या देखेंगे। तो ये इसके कोनों पर उपस्थित सभी कण, यानी 8 कोनों पर 8 कोने और उन पर उपस्थित 1/8 कण प्रति कोना। तो यानी कि यह हो जाएगा एक कण। साथ ही अंतः केंद्रित में क्या जुड़ गया, ये 2 और, यानी कि 2 फलक केंद्रित अवयवी कण, लेकिन उनका 1/2 भाग ही इसमें उपस्थित है, यानी कि एक और कण। तो कुल मिलाकर हमारे पास में अंतः केंद्रित घनीय तंत्र के अंदर कणों की संख्या आएगी 2 कण। इसमें 2 कण उपस्थित होंगे। अब हम देखते हैं हमारे तीसरे यानी कि फलक केंद्रित घनीय तंत्र के लिए। ठीक है।
तीसरा है हमारा फलक केंद्रित घनीय तंत्र। केंद्रित घनीय तंत्र, इसके लिए हम देखते हैं कि इसके सभी 8 कोनों पर अवयवी कण विद्यमान होते हैं, साथ ही इसके 6 फलकों पर भी, इसके 6 फलकों पर भी अवयवी कण विद्यमान रहते हैं। इसके ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं और ये इस आमने सामने के भी, यानी कि ये फलक केंद्रित होते हैं। इनका तो 1/2वां भाग आएगा और इनका 1/8वां भाग इस अवयव को, इस घनीय कोष्टिका में शामिल होगा। तो अब हम इसको लिखते हैं, यानी कि 8 कोने इंटू 1/8 कण प्रति कोना। एक कण और 6 फलक केंद्रित अवयवी कण है और उनका 1/2वां भाग शामिल है इसमें, अर्थात 3 कण। तो कुल हमारे पास इस फलक केंद्रित घनीय तंत्र के अंदर, इस इकाई सेल के अंदर कणों की संख्या हो जाएगी 4 कण। तो ये हमने देखा 4 कण हुए फलक केंद्रित घनीय तंत्र के लिए, 2 कण हुए अंतः केंद्रित घनीय तंत्र के लिए, 1 कण हुआ हमारे सरल घनीय तंत्र के लिए। तो ये हुआ हमारा आंसर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।